सहपाठचर्या गतिविधियों का आयोजन। सहपाठचर्या गतिविधि का अर्थ। सहपाठचर्या को पहले पाठचर्या गतिविधियों के रूप में जाना जाता था। यह बच्चों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूपों को विकसित करने में मदद करती है। सहपाठचर्या गतिविधियों के द्वारा छात्रों में भावात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी किया जाता है। सहपाठचर्या गतिविधियों को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मुख्य गतिविधियों के परिशिष्ट और पूरक करने में सक्षम होती है। ये छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के साथ साथ कक्षा में सीखने के कार्य को मजबूत करने के लिए शैक्षिक संस्थानों का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये इतना रहा। उसके बाद देखिए सहपाठचर्या गतिविधियों का महत्व एवं लाभ। क्या महत्व है और क्या लाभ है उसके। सहपाठचर्या के कई मूल्यों को प्रस्तुत करती है। शैक्षिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोरंजक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। सहपाठचर्या गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि युवा लड़के और लड़कियां स्वयं को अच्छी तरह से अपने को हर क्षेत्र में कुशल बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहपाठचर्या गतिविधियों के कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला नंबर है समग्र व्यक्ति का विकास होता है। दूसरा नंबर आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा नंबर है विशेष कौशल का विकास। नेक्स्ट चौथा नंबर है विद्यालय या संस्था में बेहतरीन प्रदर्शन। पांचवा है अन्य गतिविधियों के लिए अन्वेषण। ये आपका महत्व और लाभ रहा। अब उसके बाद देखिए सहपाठचर्या गतिविधियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण खेल, गत संगीत कार्यक्रम, वाद विवाद, आदर्श, शिल्पकला, घोषणा प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, लोकगीत और नृत्य, स्कूल की सजावट, मूर्ति कला बनाना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चार्ट और मॉडल की तैयारी, मिट्टी की मूर्ति और खिलौना बनाना, प्रदर्शनी का संगठन। नेक्स्ट आयोजित गतिविधियां। सहपाठचर्या के तहत आयोजित गतिविधियों के खेल के रूप में आयोजन जगपत सिंह सिंगरौर पीजी कॉलेज बमरौली प्रयागराज में किया गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा हम सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया। हम सभी छात्रों के लिए अलग अलग खेल शामिल किए गए थे। छात्रों द्वारा जो गतिविधियां कराई गई वह निम्नलिखित है। आप लोग अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। दूसरा पहला नंबर है कलम बनाना व उसकी सजावट करना। दूसरा है प्राथमिक उपचार पेटी बनाना। तीसरा है बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं या सजावट का सामान बनाना। छात्रों में अपने अपने समूह के साथ कार्य करना आरंभ किया और सभी प्रतियोगिताएं आकर्षक थी। सभी की प्रतिस्पर्धा अलग अलग थी। सबसे मनोरंजक प्रतियोगिता कलश की सजावट थी। कुछ समूह में कलश की सजावट अच्छी थी तो कुछ समूह में कलश की सजावट को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। फर्स्ट एड बॉक्स का निर्माण हमने जूते के डिब्बों से किया। इस पर सफ़ेद चार्ट पेपर लपेटकर धन प्लस का निशान बना दिया। हमने इसमें कुछ दवाइयों को रख दिया जैसे पुदीन हरा, डिस्प्रिन, एंटीसेप्टिक, डिटॉल, सेवलॉन, बैंडेज, पट्टी, रुई, इंजेक्शन, इनो, विक्स, सर दर्द की दवा आदि को डिब्बे में रख दिया। सभी समूहों ने हर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद देखिए पुरस्कार वितरण। प्रत्येक छात्र समूह ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और आयोजित कार्यक्रम को सफल बना दिया। प्रत्येक छात्र की भागीदारी मूल्यवान रही, लेकिन शिक्षकों को केवल एक समूह का चयन करना था और उसको विजेता घोषित करना था। पुरस्कार हमारे प्रधानाचार्य द्वारा विजेता समूह को दिया गया था तथा कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रतियोगिता को दिया गया। ललित कला सह पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ। ललित कला प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य बीएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों ने किया रचनात्मक क्षमता को देखने के लिए किया गया। यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को अपनी कलाओं का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला। ये कलाएं निम्न हैं: पर्यावरण सुरक्षा दृश्य, त्यौहार, दीपावली पोस्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पोस्टर, स्वच्छ भारत। यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया था। कुछ पोस्टर छात्रों ने अपने हाथ द्वारा लिखकर पोस्टर चिपकाया था। वास्तव में चित्र अच्छे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बना हुआ पोस्टर बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहा और यह विचार बहुत ही
अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया था। प्रतियोगिता के सभी विषय बहुत ही अच्छे थे और उन सभी का संबंध हमारे जीवन से थे। ललित कला में पुरस्कार वितरण। सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का फैसला वास्तव में कठिन था, क्योंकि सभी चित्र बहुत ही सुंदर व आकर्षक लग रहे थे। इस प्रतियोगिता में उपहार का वितरण 3 लोगों में होना था, जिसमें पहला पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार क्रम से प्रदान किया गया और इसके साथ साथ इन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया। बच्चे पुरस्कार पाकर बहुत खुश थे। वे और भी ललित कलाओं में आगे चलकर इसी तरह से भाग लेना चाहते हैं। निष्कर्ष क्या निकला उसके बारे में। सभी प्रतियोगिताओं में सभी छात्रों का अनुभव बहुत ही अच्छा था। सभी प्रतिभागियों ने अपने अंदर हुई प्रतिभा का प्रदर्शन बड़े ही सुंदर ढंग से किया था। सभी छात्रों को अपने प्रतिभा की जानकारी हुई। हम अपनी प्रतिभा का और अधिक अभ्यास करके बेहतर से प्रदर्शन करेंगे। तो ये निष्कर्ष रहा। देखिए फाइल चेक हो चुकी है और इनको गुड मिला है। तो इस तरह से को करिकुलर की एक्टिविटीज़ की फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है।